ये सिर्फ बीवी का फर्ज नहीं होता, शौहर का भी कोई फर्ज होता है। जितना मेरे जज्बात का ख्याल रखो, मैं भी उतना ही तुम्हारे जज्बात का ख्याल रखूं। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, तुम मुसलसल मुझे टीज करो, मेरी बेइज्जती करो, मैं खामोशी से सब सुनती रहूं, बर्दाश्त करती रहूं, तुम्हें शिकायत तक का मौका ना। मैं भी इंसान हूं, फरिश्ता नहीं। इंसान की हद होती है, जब वो टूटती है तो खुद भी खत्म होता है। यार तुम तो ऐसे संजीदा मुंह बना के बात करी हो जैसे मैंने तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया। जितना ख्याल मैं तुम्हारा रखता हूँ ना, और कोई नहीं रख सकता। हालांकि तुम बिल्कुल आम सी हो। वो तो लगता है तुम वैसी ही एक नाशुक्री औरत हो। ना ससुराल से तुम्हें कोई रोक टोक, ना कोई आने जाने पर पाबंदी, ना रुपए पैसे की कुछ तंगी, और तुम हर इंसान की हद होती है, हद होगी। क्या बात है? कोई बात नहीं। कोई बात तो है। बड़े दिनों से तुमने अपने जॉब के बारे में बात नहीं की। मुझे लगता है सर से फतूर उतर गया। अच्छी बात है, अच्छी बीवियों को शौहर की बात माननी चाहिए। और अच्छे शौहर वो क्या करते हैं? वो अपनी बीवी की सारी जरूरियात पूरी करते हैं। उनके खाने पीने की, उनके कपड़ों की, उनकी हर चीज का ख्याल रखते हैं। और मेरा ख्याल है मैं बहुत अच्छा शौहर हूं। हाँ, संडे को तैयार है ना? मेरे दोस्त फाखिर ने मैं इनवाइट किया। अच्छा से तैयार हो जाना, मैं कमिट कर चुका हूं। भाभी कहीं जा रही हैं आप? अमार का कोई दोस्त है फाखिर, उसने खाने पे बुलवाया है। फाखिर बहुत अच्छे इंसान है। अम्मार भाई का तो एक ही दोस्त काम का है। अमार कहाँ है? मम्मी वो तैयार हो रहे हैं। वाह भाई, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। बेगम साहिबा तैयार होकर आ गई और शौहर अभी तैयार हो रहे हैं। अच्छी लग रही है। थैंक यू मम्मी। पर मैं जितना भी तैयार हो जाऊं, अमार को कोई ना कोई खामी जरूर नजर आती है मुझ में। तो उसकी पसंद की तैयार हुआ करो ना। मम्मी मैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। बचाएगा बचाएगा मम्मी, नजर बट्टू जो साथ में जा रही है। चले मेरी जान, चलो। ओके, बाय। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत ही नाशुक्री लड़की है, जिसका इतना हैंडसम, इतना प्यार करने वाला शौहर हो, उसे तो हर वक्त शुक्राने के नफिल अदा करने चाहिए। ओ, तो तुम इसकी बोंगी सी दोस्त के हमसाए हो? अमार वो बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है। इनफैक्ट वो बहुत अच्छी लड़की है, मेरी छोटी बहनों की तरह। खैर, अच्छी लड़की कौन सी है और कौन सी नहीं, इसमें तुम अमार साउथ का मुकाबला नहीं कर सकते। जवेरिया मोइज नहीं है? हाँ, वो दोनों बिजी थे, नहीं आ सके। यार आ जाते तो अच्छा होता। खैर, तुम्हारे लिए अच्छा हो गया, बिल कम आएगा। मोइज कितना खाता है यार? तुम भाभी के सामने क्या प्रूव करना चाहते हो कि मैं गरीब हूँ या कंजूस? दोनों। भाभी, आप इसकी बातों से परेशान तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुन लिया, परेशान तो मैं रहता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है, इतना बड़ा धोखा। ये रिया है? हाँ, लग तो वही रही है।
तुम लोग ऑर्डर करो, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ। भाभी आप प्लीज ऑर्डर तो कीजिए। नहीं, आप कुछ भी मंगवा रहे हैं? आर यू श्योर? या कुछ भी मंगवा रहे हैं। चिकन हांडी का चीज और साथ में पुलाव। आप कुछ पियेंगे? कुछ पीने के लिए? हाँ, ब्लैक कॉफी। अच्छा, कॉफी भी ले आएगी और पानी भी प्लीज। जवेरिया बता रही थी कि आपने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। जी। इट्स वेरी गुड। अमार बहुत लकी है कि उसे इतनी लायक बीवी मिली है। मेरी वालदा को भी बहुत शौक था पढ़ने लिखने का, लेकिन वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाए। उनकी शादी हो गई और मेरे वालिद साहब जो थे वो औरतों की पढ़ाई के साथ खिलाफ थे, तो अधूरी रह गई। ये जो अधूरे ख्वाब होते हैं ना, वो कीमती सामान की तरह होते हैं जिसे ना तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ना आप उसे फेंक सकते हैं। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत अजीब बातें करना शुरू हो गया। आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आपकी अम्मी क्या करती हैं? वालदा और वालिद दोनों का इंतकाल हो चुका है। I'm sorry। It's okay। वो अनम बता रही थी कि आपने कोई पेंटिंग बनाई है जिसकी शक्ल मुझसे बहुत मिलती है। जी, मिलती है। लेकिन आप मुझसे कभी भी नहीं मिले, तो फिर कैसे? इससे ज्यादा अजीब बात यह है कि उस पेंटिंग की शक्ल सिर्फ आपसे नहीं, मेरी वालदा से भी मिलती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी शक्ल आपकी अम्मी से मिलती है? बाजू का चेहरे नहीं, इंसानों के हालात उनको एक दूसरे से मिला देते हैं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मेरी वालदा भी आपकी तरह बहुत दुखी थी। ये दुख है शायद जिसने आप दोनों की शक्लें आपस में मिला दी। लेकिन मैं तो बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। रिजा, मीट माय वाइफ सबा। ओह, हेलो। हाय। सबा, रिजा हमारे साथ यूनिवर्सिटी में होती थी तो हमारे से जूनियर, मगर हमारी मुलाकात लाइब्रेरी में काफी होती थी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सेम है। वैसे अम्मार, तुम्हें इतने मासूम और खूबसूरत बीवी मिल कैसे गई? क्यों, मेरे अंदर क्या खराबी है? यूनिवर्सिटी का सबसे फ्लर्ट लड़का था ये। क्यों पागल, सच कह रही हूँ ना मैं। लेकिन लगता है आप सुधर गए हो तुम। मैंने तुम्हें अपनी बेगम से इसलिए नहीं बनाया कि तुम मेरी गलत इंफॉर्मेशन दो। रिजा, व्हाई डोंट यू जॉइन अस फॉर डिनर प्लीज? नहीं यार, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ, फिर कभी प्लान करेंगे। फाखिर साहब, रिजा को बहुत बड़ी मल्टीनेशनल फर्म में एक जॉब मिल गई है, ये हमें कहाँ लिफ्ट कराएंगी? वैसे आई एम इम्प्रेस्ड, तुम यूनिवर्सिटी में इतनी स्मार्ट नहीं लगती। तुम्हें अपने अलावा कोई और दिखता ही कहाँ था? और तुम्हें क्या पता मैं पढ़ाई में कैसी थी? तुम्हारे चेहरे की किताब को पढ़ने में मसरूफ से लगा रहता था। इसका अभी भी वही हाल है। चलो खैर, आई हैव टू गो, फिर दोबारा प्लान करें।
बस भी करो। खुदा हाफिज। यार इसने अपना को कितना ग्रूम किया है। भाई सोनिया, मामी जैसी सास तो अल्लाह ताला हर लड़की को दे। मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, सबा मुझे कभी जिंदगी में घर पे नहीं मिलती। और एक मेरी सास थी जिनको मेरे छींकने पे भी एतराज था। लेकिन बहू साहिबा को तो मेरी जरा भी कदर नहीं है। पता नहीं क्या मसला है इस लड़की के साथ। जब से शादी हुई है ना, बस इसका मुंह ही बना रहता है। ना खुद खुश होती है, ना मेरे बच्चे को रहने देती है। लेकिन ममानी जान, अमार भी तो उसे इतना तंग करता है। मीन हमेशा अजीब मजाक करता रहता है, लाइक छेड़ता रहता है। लो इसकी सुनो। जितना अम्मार ख्याल रखता है ना सबा का, कोई और होता ना शौहर तो फिर मैं देखती। फरा से पूछो। मामी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अमार बहुत ख्याल रखता है भाई सबा का। सिर्फ सबा का नहीं, उसके घर वालों का, यहाँ तक कि उसकी सहेलियों का भी ख्याल रखता है। अभी भी पता नहीं उसके ससुर ने कोई काम कहा था, उसी के पीछे भागा दौड़ा फिर रहा है वो। स्वीट। मामी हो जाएगी सेट, आप परेशान मत हो। पता नहीं भाई कब ठीक होगी। 7 महीने तो हो गए शादी को। फाइनली यम। चाय आ गई। हाय, थैंक यू ममानी जान। थैंक यू। थैंक यू यार, मजा आया यार। नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। चलें? एक सेकेंड, आई थिंक मैं अपना मोबाइल। हाँ हाँ। और बता। ओके। रिचा को देख के तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया। बिल्कुल बदल गई है। मामूली सी हुआ करती थी, ये तो उसका बाप ऊंची पोस्ट पे था इसलिए लड़के आगे पीछे हुआ करते थे। और तुम भी? मेरा स्टैंडर्ड तब भी इतना गिरा हुआ नहीं था। तो सामने खड़ी हुई थी तो दिल रखने के लिए कह दिया, बल्कि वो मेरे आगे पीछे घूमती थी। पूरी कोशिश की थी उसने मुझे काबू करने की। लेकिन तुम तो सलमा के काबू में थे ना। सलमा चीज ही ऐसी थी, उसका कोई मुकाबला नहीं था। अगर तुम्हें सलमा इतनी पसंद थी तो तुमने सलमा से शादी करनी की। वैसे मुझे सलमा से शादी कर लेनी चाहिए थी। ना ही तुम्हारे बाल उस जैसे हैं, ना ही तुम्हारे हाथ, ना ही आंखें। बहुत बड़ी गलती कर ली मैंने। तो सुधार लो अपनी गलती, अभी भी देर नहीं हुई। देरी तो हो गई है। वो पहले किसी लड़के को लिफ्ट नहीं करा देती तो एक शादीशुदा मर्द को क्या घास डालेगी। हाय सलमा, कहाँ हो तुम? जल गई ना? हाँ, तुम लड़कियां कितनी जलस होती हो, दूसरी औरतों की तारीफ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। और मैं तो बहुत ही लिबरल आदमी हूँ। तुम किसी भी मर्द की तारीफ कर लो, मैं माइंड नहीं करूंगा। मैं जैसे हूँ वैसे ही ठीक हूँ। मुझे बेहया और बेगैरत बनने का बिल्कुल शौक नहीं है।
यार ये बंदा कौन है? इसकी बहुत सारी तस्वीरें सेव की हुई है तुमने। कौन है? फाखिर है, अमार भाई के दोस्त। अमार भाई के दोस्त और तुम्हारे? नहीं सोनिया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्योंकि तुम्हारी शक्ल से तो मुझे मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। यार बता दो ना। किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। इनफैक्ट सही वक्त पे तुम्हारे लिए सिफारिश भी कर दूंगी। प्रॉमिस? हाँ हाँ, बस थोड़े से अच्छे लगते हैं मुझे। वैसे बंदा है तो स्मार्ट, तो सोचा जा सकता है। बस तुम ये करना, जब तुम डिसाइड कर लो ना कि तुम्हें कितना अच्छा लगता है, मुझे जरूर बता देना। बता दूंगी। अच्छा ये तस्वीर चेक करो। यार ये रस्म कौन सी होती है? ये आरसी मुसफ और ये डांडी वाली रस्म, ये भी हमने की थी। यार मुझे डांडिया करनी है, बहुत मजे की लगती है। अच्छा वैसे हमने दूध पिलाए की रस्म तो की नहीं, भूल गए उस वक्त। अच्छा ये देख, क्यूट, आई लाइक इट। हाय सो प्रिटी। भाभी कितनी प्यारी लग रही है। बहुत, शी इज सो गॉर्जियस। हमारी की भूती देखो। सड़ी हुई है यूजुअल। आप तो हमारे भाई के पीछे ही पड़ी रहती हैं कसम से। हेलो जी, हो गया? ये तो बड़ी खुशखबरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अबे देख के नहीं चला सकते साहब, आप भी तो स्पीड से आ रहे थे। अबे तुम रॉन्ग वे से आ रहे थे, इतना सारा नुकसान करा दिया मेरा तुमने। साहब मेरा भी तो नुकसान हुआ है। अबे जा यहाँ से, इससे पहले मेरा खून खुलता रहे तुम्हें देख के। अंकल घर के कागजात और रजिस्ट्री आपको कल तक मिल जाएगी। हमार बेटा तुम सलामत रहो। बेटा मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, तुमने मेरा कितना बड़ा मसला हल कर दिया। मेरे अंकल किस तरह की बातें कर रहे हैं, बार बार शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, वरना मुझे बेटा ना कहिए। अरे नहीं, मेरी तो दुआ है तुम जैसी औलाद हर माँ बाप को अल्लाह अता फरमाए। बेटा खाना खाकर जाना। अरे नहीं अंकल, मुझे देर हो रही है। मैंने जैसे ही सुना मैं आपके पास आ गया। मैंने ऑफिस भी जाना है, उससे पहले मैंने वर्कशॉप भी जाना है। वर्कशॉप क्यों बेटा? अंकल आपकी प्लॉट की खबर सुनी तो मैं एक्साइटेड हो गया। जल्दी से मैंने गाड़ी मोड़ी तो रॉन्ग साइड से रिक्शा आ रहा था, बस एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं हुआ। माफ करना बेटा, मेरी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। अरे अंकल परेशान क्यों होते हैं, हादसे तो होते ही रहते हैं, इंसान को कुछ पता होता है। लेकिन बेटा तुम्हारी गाड़ी का अरे अंकल छोड़िए इस बात को, बस होता रहता है। अच्छा मैं निकलता हूँ। अच्छा बेटा जीत रही बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी बात। ठीक आओ चलो। ओके आओ। ओह माय गॉड, अमार के ऑफिस से मुझे जॉब की ऑफर, इंटरव्यू की डेट। अब मैं बताऊंगी अमार को, मैं उसे किसी तरह भी कम नहीं हूं। अनम को बताती हूँ। नहीं, यूं मजा नहीं आएगा। माशाल्लाह, अल्लाह इसे सलामत रखे। बहुत ही अच्छा बच्चा है अमार। सदफ एक खुशखबरी है। ठीक है बाजी। हाँ ठीक है, हो गया शायदा? जी बस बाजी 5 मिनट। चलो सरजमीन
ये लगा दो। सलाम को मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रही हो? जी दोस्त की तरफ जा रही हूँ। ठीक। हाँ लेकिन अगर आपको काम है तो फिर मैं नहीं जाती। नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, जाओ तुम। सड़क ये एहसास नहीं है इस लड़की को, जब दिल चाहता है मुंह उठाकर सहेली की तरफ निकल पड़ती है। बाजी हो गया, खाने में क्या बनाना है? कुछ बनाने की जरूरत नहीं, घर में तो कोई है नहीं, मैं अकेली खाना खाऊंगी क्या? मैं भी तो जा रही हूँ समीना की तरफ। दे दो उसे, लगाए। सरजमीन ये भी लगा दो। अरे अमार साहब, कहाँ मार दी गाड़ी? यार वो छोड़ो, बताओ कितने पैसे लगेंगे? 45,000 रुपए का खर्चा है। 45,000? सर जी काम भी तो देखे ना, नुकसान अच्छा खासा हुआ है, फिर आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? पैसे तो इंश्योरेंस वाले ने देने। इंश्योरेंस पिछले महीने खत्म हो गई थी, रिन्यू करवाना भूल गया। ये एक्सीडेंट भी अभी होना था, सीधी 45,000 की डस पड़ गई है मुझे। ये ससुराल वाले भी मुझे कंगला करके छोड़ेंगे। सर जी क्या सोच रहे हैं, फिर करना क्या है? क्या कर सकते हैं, ठीक करें इसे। कितना टाइम लगेगा? 2 दिन तो लग जाएंगे। 2 दिन? नहीं यार, ये देर हो जाएगी, कुछ जल्दी करें। काम भी तो देखे ना हम, अच्छा खासा काम है इसमें। अच्छा ठीक है, करें फिर, मगर 2 दिन से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। आप बेफिक्र हो जाएं, 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। दूसरों के गाड़ियों का काम छोड़ के आपका काम करना पड़ेगा साहब। और काम बिल्कुल सफाई से करना, हाँ याद रखना मेरी गाड़ी है। इससे आप बेफिक्र हो जाएं, ये कुछ एडवांस हो दे जाएं। सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। अनम बेटा, अनम तो नहीं है, वो नीचे फाखिर के घर गई हुई है। एक काम कर, तुम बैठो, अभी आ जाएगी, जब तक मैं चाय बनाती तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं खुद ही चली जाती हूँ अब, इसी ब्लॉक में नीचे। हाँ यही ग्राउंड पर, राइट हैंड पर। ठीक है, थैंक यू आंटी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अनम घर पर है? जी अनम बीबी आई तो थी वो। सर बाबा कौन है? जी अनम बीबी के बारे में मालूम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अनम के लिए आई थी, लेकिन शायद अनम घर पे नहीं है। अनम आई तो थी, लेकिन पास्ता दे के वो चली गई। मगर वो उससे मार्केट जाना था शायद, लेकिन आप तो प्लीज अंदर आइए। नहीं इट्स ओके। अरे इससे कैसे हो सकता है? पहली दफा आप मेरे घर आई और मैं आपकी खातिर ना करूं। माना अनम आपकी दोस्त है, लेकिन मैं भी तो अमार का दोस्त। प्लीज आई इंसिस्ट, आप अंदर आइए, आइए प्लीज। क्या पियेंगी आप, चाय कॉफी? अरे कुछ भी नहीं, किसी भी चीज़ का तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, इनफैक्ट आपने मुझे डिस्टर्ब होने से बचा लिया। मैंने? जी, ये तस्वीर देख रही हैं आप, बहुत अरसे से इसे मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा। कभी नक्शें से महू हो जाते हैं तो कभी रंग उठ जाते हैं, लेकिन अब आप खुद आई हैं तो शायद फन और रंग दोनों काम कर जाए। वैसे काफी दिलचस्प बातें करते हैं आप, और इतने बाकमाल आर्टिस्ट के साथ ऐसा होना तो नहीं चाहिए। उस दिन रेस्टोरेंट में किस तरह आपने मेरा स्केच बना लिया था? एक तो आप मेरे सामने थी तो बस हाथ खुद ही चलना शुरू हुए और बेख्तियारी में मैंने आपकी पोर्ट्रेट बना दी। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे जो आप अनम से खुशखबरी शेयर करने आई हैं वो मुझसे भी कर सकती हैं। वैसे आपको कैसे पता कि मैं अनम के साथ कोई खुशखबरी शेयर करने आई हूँ? यूं ही अंदाजा था मेरा। अंदाजा एक बार दुरुस्त हो सकता है, बार बार नहीं। तो आप मान गई कि आप दुखी हैं?
मैं चलती हूँ। ऐसे बड़ी पुरानी बात है कि गम बांटने से कम हो जाता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। कभी आजमा के देखिएगा इसमें। पास तो बहुत धुंधले हो जाता है, खुद को तो नजर आ जाता है, लेकिन किसी और को दिखाना या समझाना नहीं आता। मेरा तो भी कुछ ऐसा ही है। और एक खुशी की बात, तो जिससे बांटना चाहती हूँ उसके पास मेरी खुशी की कोई अहमियत नहीं है। आई एम सॉरी, मैं शायद आपको अपनी बातों से बोर कर रही हूँ। क्योंकि नहीं, मैं बोर नहीं हो रहा। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। सबा, सॉरी मैं आपको भाभी कह के नहीं बुला पाऊंगा। आपको देख के किसी रिश्ते से पुकारने का ख्याल नहीं आता, सिर्फ एक अच्छे दोस्त की हैसियत से नाम लेके पुकारने का दिल चाहता है। आई होप आपको बुरा ना लगा। नहीं, इट्स ओके। तो मैंने पेंटिंग अपनी मुकम्मल करनी है, अगर आप उसके लिए मॉडल कर दें तो। मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं और मैं नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। आई अंडरस्टैंड अगर आपको अच्छा नहीं लगे, बट थैंक यू एनीवेज। थैंक यू सो मच। चलती हूँ, बाय। और हाँ, आपने बताया नहीं कि आप मेरे बारे में अक्सर दुरुस्त अंदाजे किससे लगा लेते हैं। आपके चेहरे से खुशी और गम दोनों साफ जाहिर होते हैं, बस पढ़ना आना चाहिए। समीना, मैं तो अच्छी सास बन बन करना थक गई। क्यों, क्या हो गया? होना क्या है, हमारी बहू साहिबा को कोई एहसास ही नहीं कि दोस्तों से मिलने और मैके जाने के अलावा भी उनकी कोई जिम्मेदारियां हैं। भाई अब तुम सहेलियों से मिलने पे तो एतराज ना करो ना। समीना, तुम भूल गई हमने अपने दौर में अपने ससुराल वालों के साथ कितनी जान मारी थी। अपनी सास की पसंद से खाना बनाना, उठना बैठना, कपड़े पहनना सब उन्हीं की पसंद से करते थे। लेकिन आजकल की लड़कियों में तो अदब व आदाब नाम की चीज ही नहीं रही। वो तो सिर्फ वही करती हैं जो वो चाहती हैं। भाई सच बात तो ये है कि जवानी में हमारा भी दिल यही चाहता था कि जो पसंद है वही हो। वो टाइम अलग था, अब जमाना बदल गया है। मैं तो कहती हूँ कंवल, जिन रवैयों से हमें तकलीफ पहुंची थी वो तकलीफ हम अपने बच्चों को ना पहुंचाएं। समीना, तुम्हारी बहू आएगी ना, तब मैं तुमसे पूछूंगी। और सच कहूँ तो मैं अब थक गई हूँ। मेरा दिल चाहता है कि बहू अब सारी जिम्मेदारियां संभाले। यार तुम कौन सा संभालती हो घर को? सारे काम तो मुलाजिम करते हैं, तुम्हें तो बस ऑर्डर करना होता है। अब क्या तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो कि अपने मुलाजमों से काम भी नहीं करवा सकती? बच्चों को एंजॉय करने दो। तुम अपने सख्त दौर का गुस्सा अपनी बहू पे ना उतारो। हमारी नस्ल की किस्मत में नहीं है एंजॉय करना। हमने तो ना जवानी में एंजॉय किया ना अब कर रहे हैं। और अब तुम सऊद की सुनो, उसने अपनी बहू साहिबा को जॉब करने की इजाजत दे दी है। सबा जॉब करती है? नहीं, अम्मार को नहीं पसंद कि उसकी बीवी जॉब करे। कमाल है, अम्मार ऐसा लगता तो नहीं है कि बीवी की जॉब करने पर एतराज करे। औरत और बीवी में बड़ा फर्क होता है। और वैसे भी वो सऊद का बेटा है, सऊद की कुछ आदतें तो आएंगी ना उसमें। अच्छा तुम चाय लो, ठंडी हो रही है। हाय वफा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। अनम, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम क्या फाखर से मेरे बारे में बात करती हो क्या? मैं क्यों बात करूंगी? नहीं, बस मुझे वैसे ही लगा कि फाखर अमार का बहुत अच्छा दोस्त है, तो शायद तुमने कोई बात की हो उस रात डिनर पे। और आज उसने ऐसी बात की कि मुझे लगा जैसे वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। मैं तो शौक से रह गई। तुम्हारे बारे में कोई बात क्यों करूंगी? और वैसे भी फाकिर भाई बहुत सीरियस इंसान है,
ज्यादा बातें नहीं करते। तुम्हारे बारे में बताने के लिए मेरे पास है ही क्या। अनम, तुमसे तो बात करना भी फजूल है यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, आज आने में देर कैसे हो गई? वो मम्मी, मैं वर्कशॉप से आ रहा हूँ। वर्कशॉप से क्यों? एक्सीडेंट हो गया था मेरा। या अल्लाह, तुमको चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ, मगर गाड़ी काफी डैमेज हो गई है। ओह, अगर एक्सीडेंट हुआ कैसे? तुम्हारे ऑफिस का रास्ता तो बहुत साफ सुथरा पुरसुकून है। फराज अंकल से मिलने जा रहा था तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। फराज से क्यों? खैरियत? वो उनकी प्रॉपर्टी का कोई मसला था, वो हल करा के उनके पास ही जा रहा था उनको बताने, वो रास्ते में गाड़ी लगी। अच्छा, गाड़ी तो इंश्योर थी तुम्हारी? नहीं ना डैडी, यही तो मसला है। अभी पिछले महीने इंश्योरेंस खत्म हुई है, आज तक एक स्क्रैच नहीं लगा था और अब जाके फ्रंट डैमेज हो गया। बहरहाल तुमने एक गाड़ी और भी तो बुक करा रखी है मेरे ख्याल में। हाँ, वो कराई तो है मैंने बुक, मगर मैं सोचा था कि वो सबा को मैं गिफ्ट दे दूँ। सबा को गिफ्ट किस खुशी में? मम्मी, वो मैंने उसको रिजल्ट का कोई प्रेजेंट नहीं दिया हुआ था ना, तो सोचा था कि जो गाड़ी बुक कराई है वही उसको गिफ्ट दे दूँ। बहुत अच्छा करोगे बेटा, खुश हो जाएगी सबा। वो खुश होने वाली नहीं है। मेरा बेटा जो मर्जी कर ले। सबा है कहाँ? अपनी दोस्त से मिलने गई, अभी तक वापस नहीं आई। आप भी तो अपने दोस्त के पास जाती रहती हैं, जैसी सास वैसी बहू। प्लीज सऊद साहब, अपनी बहू की गैर जिम्मेदारी को मुझसे ना मिलाएं आप, प्लीज। चले, मैं फ्रेश होके आता हूँ। तुम भी तो उसकी बीवी बद तारीफें करते रहती हो उसके सामने। मत किया करो, बुरी बात है। मैं माँ हूँ उसकी, मुझे अपने बेटे का बहुत ख्याल है, मगर ये सबा बीबी, वो तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती मेरे बच्चे का। अब देख लें, सुबह से गई भी अभी तक वापस नहीं आई, और एक अमार उसे खुश करने में लगा हुआ है। तुम्हें गुस्सा उसके देर से आने पे नहीं है, तुम्हें गुस्सा अम्मार का उसे गाड़ी गिफ्ट करने पे है। एक बात बताऊं, मुझे अमार का ऑफिस से जॉब ऑफर हुई है। अरे वाह, क्या जबरदस्त न्यूज सुनाई तुमने। तुम और अमार भाई एक ही ऑफिस में जॉब करोगे? हाय, जिससे आप मोहब्बत करते हो 24 घंटे उसकी कुर्बत में रहे। बिल्कुल एक्साइटेड नहीं लग रही तुम। एक्साइटेड हूँ, लेकिन जो वजह तुम बता रही हो उस वजह से नहीं। किससे एक्साइटेड हो तुम? मैं एक्साइटेड हूँ कि अगर मुझे जॉब मिल गई तो मैं साबित कर सकूंगी कि औरत मर्द से कमजोर नहीं है। हाँ, जिस्मानी तौर पे कमजोर है, लेकिन जहनी और दिमागी तौर पर हरगिज नहीं। अच्छा, तो औरत की बर्तरी किस पर साबित करनी है तुम्हें? अंकल तो वैसे ही तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, हमारे भाई भी आगे पीछे रहते हैं। किस मर्द की मर्दानगी को चैलेंज करने जा रही हो? मैं वैसे जर्नली बात कर रही थी। औरत को हमेशा मर्द से कमतर और कमजोर समझा जाता है ना। हाँ, ये तो है। अल्लाह करे टीपू का मिजाज बिल्कुल हमारे भाई की तरह हो। आमीन तो कह दो। अच्छा, मैं जा रही हूँ, तुम्हारी वजह से बाकी के पास इतनी देर बैठना पड़ा, और सुबह से बाहर हूँ, लेट हो गया। ऐसा ना हो ससुराल वाले घुसने ना दें। जा रही हूँ, बाय। क्या ढूंढ रही हो? यार वो मेरी किताब फाखिर के पास रखता है, भूल गई हूँ। तुम प्लीज वो ले लेना और संभाल लेना। ओके, खुदा हाफिज। बचपन में इसकी जब हजामत होती थी ये इतना रोता था। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय आप लोगों के लिए। अरे भाई, खुश रहो, आबाद रहो, दूधो नहाओ, पूतो भलो। भाई इतनी तलब हो रही थी चाय की, सबा मैं बता नहीं सकती। मुझे पता था महफिल सजी हुई है, यकीनन चाय की कमी महसूस हो रही होगी। वैसे चाय के साथ साथ किसी को तुम्हारी भी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी। जी नहीं, ऐसी कोई खुश फहमी दिल में ना पाले तो अच्छा है। और वैसे भी इतनी हसीन लड़कियों के बीच में बैठ के बीवी को कौन याद करता है? वैसे सबा तुम कहाँ थी? सोनिया और मैं तो कब से आए हुए हैं। वो इनको घर से ज्यादा सहेलियों से मोहब्बत है। मम्मी घर का सारा काम संभाल रही थी और सारे गेस्ट को लुक आफ्टर कर रही थी, मगर इनको क्या? अमार मैं मम्मी से पूछ कर ही गई थी। तुम्हें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, तुम बहू हो उस घर की। शुक्र है मैं नॉर्वे वापस जा रही हूँ, बिकॉज यहाँ तो औरत को बेकार करके घर पर डाल दिया जाता है। क्यों? चाहे उनकी मर्जी हो या नहीं। बिल्कुल सही कह। यहाँ मर्द की मर्जी चलती है भाई, किसकी बीवी क्या करे।
ऑफिस में काम या घर पे काम, बीवी का काम है सिर्फ उसकी बात मानना, जैसे सबा ने मेरी मानी। अब देखो, सबा को मैंने जॉब करने से मना कर दिया और उसने मेरी बात मान ली। सबा, वाकई तुमने मान लिया इसकी बात? हाँ भाई, अच्छी बीवी ऐसी होती है। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? बीवी है मेरी, शौहर हूँ उसका, मैं फैसले कर सकता हूँ उसके लिए। तुम्हारे इस नवीद की तरह नहीं हूँ जो अपनी बीवी के हाँ में हाँ मिलाता रहता है। खैर सबा, मैं तुमसे मिलने आई थी। कल मैं जा रही हूँ, मेरी फ्लाइट है सुबह में। ओके, टेक केयर। इतनी जल्दी वापस क्यों जा रही हो? जानी काम है ना, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारे सब्र और हिम्मत को देख के पता है हैरत आती है कसम से। तुम बहुत मजबूत हो। ये क्या बात है भाई, तुम उसकी तारीफ करिए मेरी बुराई? जो समझ लो। बाय द वे, सुबह में तुमने ही ड्रॉप करना है मुझे एयरपोर्ट। मैं नहीं छोड़ सकता भाई, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारा बहाना एक्सेप्ट नहीं हुआ, मुझे मामू की गाड़ी में छोड़ देना, ठीक है? आय हाय, क्या हो गया? मार छोड़ आना ना। मार पानी, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? तुम्हारे अब्बा का काम करते करते मेरी गाड़ी का सत्यानाश हो गया। 40,000 का खर्चा हुआ है। बैठे बिठाए तुम्हारे अब्बा का तो फायदा हो गया और मेरे हाथ क्या आया? थैंक यू, शाबाश बेटा। तो अमार, तुम्हें बाबा को मना कर देना चाहिए था। फिर तुम खुद काम करते हो, फिर बातें करते हो। मना करके बुरा हो जाऊं? तुम क्यों नहीं मना करती उन्हें, हाँ, कि मुझे उल्टे सीधे काम ना बोला करें? ठीक है, मैं बाबा को कॉल करके कह देती हूँ कि आइंदा अमार को कोई काम ना कहा करें। ठीक है? खुश? अब कहोगी और मेरा नुकसान कौन भरेगा? तुम्हारा नुकसान मैं भरूंगी। तुम भरोगी? अच्छा, तो जो पॉकेट मनी मैं तुम्हें देता हूँ उससे मेरा नुकसान पूरा करोगी तुम? वाह! मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। कम से कम तुम्हारे पैसों से तुम्हारे पैसे वापस नहीं करूंगी। तो अंकल से कहोगी कि अमार गाड़ी के पैसे मांग रहा है? अमार, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम्हारे इमेज खराब होने नहीं दूंगी। मेरा इमेज है ना खराब होने के लिए। और वैसे भी मेरे किरदार पे तो बात करना बहुत आसान है, तो मैं अपने किरदार पे बात करूंगी। यार मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आई है। वैसे भी सुबह जाना है एयरपोर्ट, सोने कुछ